और ये वाले नासिर काज़मी, फैज़ अहमद फैज़, मजीद अहमद और गोरखपुरी, ये आपने बहुत अच्छे से करनी है और ये आपको पेपर्स में आ भी जाएंगे। और उसके बाद है आपके जो पास शेरी मतन होगा, उसमें आपने इन सब के काफ़ी और रदीफ़ याद कर लेने हैं। नून अलिफ ना नहीं आता, ये इसका काफ़िया होगा, इसका शर्माना। लास्ट में नून अलिफ ना आएगा, वर्ड चेंज हो जाएंगे, और नहीं आता ये इसका रदीफ़ होगा। तो ये आपने सारी गज़लों के काफ़िया और रदीफ़ याद कर लेने हैं, ताकि जब आपके पास कोई गज़ल आती है, कोई पहरा आता है, उसके काफ़िया रदीफ़ को देखते हुए आपको पता चल जाए कि कौन सी किसकी किसकी गज़ल में से ये मिसरा आया है। और इनकी आपने तशरीह एक दफ़ा रीड कर लें, अगर आपको नहीं खुद से बनानी आती है, वरना जो मुश्किल अल्फाज हों उन्हीं को देखें और उन चीज़ों को बार बार रिपीट करते रहें। और इसमें से आपको 3 क्वेश्चन आने हैं, तो आपने इनको बार बार लिखना और याद करना है। ये आपने हमेशा याद रखना है कि जंगें जो हैं वो आखिरी वक्तों में जीती जाती हैं। तो अभी आप जितनी मेहनत करेंगे ना, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। तो आपने जो आप ये सोच लें कि इन्होंने तो आना ही आना है, इन 4 क्वेश्चंस ने। तो इनको आप बार बार याद करके बार बार इनको लिखें, इस तरह कि आपके उसमें से नंबर कम से कम कटें और आपकी स्पीड इसमें बहुत ज़्यादा हो जाए। और मैंने ये सारी गज़लों आप बाकी सारी गज़लों का, एक गज़ल का मैंने आपको बता दिया कि इस तरह उसका रदीफ़ और काफ़िया याद रख लें, और बाकी सब का भी आपने करना है। इसके लिए फ़नी महासन आपने याद करनी होगी, और या फिर इसमें जो मुश्किल अल्फाज आ रहे होंगे वो याद करने हैं। बाकी तशरीह आप उस टाइम करेंगे। अगर आपको लग रहा है किसी गज़ल की तशरीह आपके माइंड में नहीं आ रही है, तो वो एक दफ़ा रीड कर लें, ताकि वो वाले अल्फाज आपके माइंड में रह जाएँ। उसके बाद आ जाता है आपने इसमें से करना है नज़रनामा, जो है वो मोस्टली आता ही आता है। नज़रनामा को आपने खूब अच्छे से करना है, और कुर्तुल हैदर का आखिरी शब का हमसफ़र, आखिर शब के हमसफ़र, और शाहिद अहमद दिहलोई गंजीना गौहर, ये कर लें। बाकी 2 जो हैं, बाकी इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ छुड़वाया जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि इसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं, और 2 में से आपने एक लाजमी करना होता है। तो नज़रनामा बहुत अच्छे से करें, ये हर बार आ जाता है। बाकी जो है वो सेफ़ कॉर्नर रखने के लिए हम वो कर रहे हैं। और ये याद रखिए कि अब मैंने आपको कम शायर के बारे में बता दिया, तो इन चारों के या तीनों के आपने जो इनके अशार हैं इसमें ऐड करने हैं, जो हेडिंग्स हैं, जो डेट्स है इसमें आपने डालनी है, उनकी तारीख़ पैदाइश, वो चीज़ें आपने बहुत अच्छे से करनी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और यही आपका गेस्ट पेपर है, इसको आप करें, इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।